हेलो बच्चों, अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ और आगे बढ़ें और हम लोग आते हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज़ ऑफ y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पर, है ना। मतलब इस इक्वेशन के रेंज पर एक्चुअली आना है, ठीक है। मिनिमम एंड मैक्सिमम, ठीक है। तो इसके रेंज मीन्स इसके वैल्यूज़ पर फोकस करें, मीन्स इसका ग्राफ देख लेना होगा, है ना, कि कैसा होगा, ठीक है। जितना ऊपर से ऊपर होगा मीन्स इन्फिनिटी तक और नीचे से नीचे माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है, ऐसा। बट यहाँ वो दोनों सिचुएशन सेम एक्सप्रेशन के लिए हो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जैसे हम लोग दोनों केस में आएंगे, मीन्स कनकेव अप और कनकेव डाउन, है ना, दोनों केस में। जैसे फर्स्ट में कहा जाए व्हेन ए इज़ ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, ए इज़ ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव, y विल टेक मिनिमम वैल्यू माइनस डी बाई फोर ए एट एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए। देखो सब बड़ा सिंपल है, हम लोग इसका देख चुके हैं कि ग्राफ क्या होता है। ए पॉजिटिव के लिए ऐसे, है ना, ऊपर की तरफ खुलता है ना। तो ये जो होगा मिनिमम, यहीं पर ये लेगा मेरा ऐसे मिनिमम, ठीक है, और ऊपर से ऊपर तो ये इन्फिनिटी तक गया हुआ होगा, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि इस केस में मैक्सिमम अनडिफाइंड होता है, सिर्फ मिनिमम के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि ग्राफ नीचे से नीचे कहाँ होगा, तो माइनस डी बाई फोर ए, ठीक है। और वो कब होगा, एक्स के किस वैल्यू के लिए, माइनस बी बाई टू ए पर होगा, ये देखो, ठीक है ना। सिमिलरली वैसे ही हम लोग ए निगेटिव के केस में बात करें, व्हेन ए लेस देन जीरो वाई विल टेक मैक्सिमम वैल्यू माइनस डी बाई फोर ए, सेम वही वैल्यू लेगा, ठीक है, और उसी पर लेगा एट एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए। देखो कनकेव डाउन हो जाएगा इस केस में, ठीक है, माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए, ये वर्टेक्स हो गया, ठीक है। वैसे हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालने का एक और भी मेथड देख चुके हैं। वो क्या है, जो हम लोग बेसिक मैथ्स में किए थे, ठीक है। हालांकि वो भी सही है, वैसे हम लोग कर सकते हैं। से मान लो देखो ये है सपोज एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव, ठीक है, इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है ना। ये हम लोग क्या करते थे, परफेक्ट स्क्वायर बना करके, ठीक है। तो ये देखो ऐसा कर देना है कि एक्स एक जगह पर आ जाए, है ना, ऐसे लिख सकते हैं क्या, है ना। अब इसमें हम लोग कह सकते हैं ये स्क्वायर वाला क्वांटिटी है, इसका मिनिमम डिफाइन होता है कितना, जीरो, कब, जब x माइनस वन होगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि y मिनिमम कितना हो गया, 4, ठीक है ना, एट x इक्वल टू माइनस वन। तो इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि सिर्फ y का मिनिमम वैल्यू ही डिफाइन है, क्योंकि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसका ग्राफ जो भी होगा वो इस तरह से होगा, है ना। तो नीचे से नीचे कहाँ तक है ग्राफ वो तो मालूम है, लेकिन ऊपर कहाँ तक गया हुआ है ये नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैक्सिमम अनडिफाइंड इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से परफेक्ट स्क्वायर बना करके भी, है ना, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ चाहो तो इस रिजल्ट के हेल्प से डायरेक्ट मतलब हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया माइनस डी बाई फोर ए, मतलब फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर बाई फोर ए। इससे भी हम लोग इसमें देख सकते हैं, ठीक है, वैल्यू देखो कि y मिनिमम कितना कहा जाता है, माइनस डी यानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई फोर ए, ठीक है। वैल्यू पुट करके देख लो, यही आएगा, 4 आएगा, देखो b हो गया 2, ये हो गया 4, माइनस 4, 1 है a और c है 5, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1। देखो ये कितना हो गया, 4 माइनस 20 माइनस 16 माइनस माइनस प्लस 16 बाई 4, 4 आ गया ना, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। उसी तरह से जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव होगा, है ना, तो ग्राफ इस तरह से होगा, ठीक है। यानी ग्राफ ऊपर से ऊपर कहाँ तक गया हुआ है वो फाइनाइट है, ठीक है, कि यहाँ तक, ठीक है। तो ये मेरा जो भी हो जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू। बट नीचे
कहाँ तक गया हुआ है नहीं कर सकते हैं, यानी माइनस इन्फिनिटी। तो इस केस में मिनिमम अनडिफाइंड होगा। ठीक है, तो जैसे भी चाहो हम लोग कर सकते हैं। ये परफेक्ट स्क्वायर वाला हम ज़्यादा प्रिफर करेंगे। ठीक है, बट कभी कभी होता है क्या, ये तो सभी एक्स के लिए निकालना है ना, इसका है ना वैल्यूज़, मिनिमम वैल्यूज़। ठीक है, बट कभी रेस्ट्रिक्शन लगा दे, है ना, कि जैसे -3 से 1 तक, है ना, इस इंटरवल में ही बताओ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इससे हम लोग कर नहीं सकते हैं, इसको हम लोग देखना होगा कि इस इंटरवल में, है ना, x के किस वैल्यू के लिए ये वाला एक्सप्रेशन मिनिमम होगा, क्योंकि ये जब मिनिमम होगा तभी ये पूरा मिनिमम होगा। ठीक है, और ये जब मैक्सिमम होगा तभी ये मैक्सिमम होगा। ठीक है, क्योंकि इसी पर पूरी तरह से डिपेंड कर रहा है ना, तो वो यहाँ देखना होगा, है ना। लेकिन यदि हम लोग इसका ग्राफ बना लें, है ना, ग्राफ बना लें और देख लें कि किस इंटरवल में देखना है मिनिमम मैक्सिमम, मीन्स रेंज निकालना है, तो -3 और 1 देख लें, वहाँ से हम लोग ग्राफ प्लॉट कर लें। ठीक है, और ग्राफ का पोर्शन देख लें कि नीचे से नीचे कहाँ तक गया हुआ है वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, और ऊपर से ऊपर कहाँ तक गया हुआ है वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा इस इंटरवल में। ठीक है ना, ऐसे हम लोग करते हैं। ठीक है, तो यही एक एग्जाम्पल पर हम लोग बात करेंगे से। ये देखो क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें है, इफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 देन द रेंज ऑफ y, है ना, वेन। देखो 3 अलग अलग सिचुएशन में रेंज मीन्स मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट में जब x रियल हो, सेकंड में जब x -1 से 3 तक हो। ठीक है, 3 में है कि x जब 1 से 3 तक हो, 1 में ओपन है, 3 में क्लोज्ड है। ठीक है, तो इसका हम लोग ग्राफ बना लें। तो इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए वर्टेक्स निकालें, y इक्वल टू, इसको इतना लिख सकते हैं, x प्लस 1/2, है ना, का होल स्क्वायर प्लस 3/4 हो जाएगा ना। तो इसका ग्राफ देखोगे तो इस तरह से हो जाएगा, देखो ऐसे। ठीक है, वर्टेक्स हो गया मेरा -1/2, 3/4। तो -1/2, ये तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो कनकेव अप होगा, वर्टेक्स हो गया -1/2। ठीक है, जिस पर वैल्यू कितना ले रहा है इसको समझो अच्छे से, 3/4 ले रहा है वैल्यू। ठीक है, जबकि जीरो पर क्या हो रहा है, देखो इसी का ग्राफ है ना, 0 पुट करो, y 1 हो रहा है, 0 पर 1 हो रहा है। ठीक है, और -1 पर भी 1 हो रहा है, देखो। ठीक है, 1 पर 3 हो रहा है, 1 रखो, x का वैल्यू 3 हो रहा है ना, और 3 पर 13 हो रहा है। ये सब क्यों प्लॉट किया गया है, ये जो भी यहाँ इंटरवल्स है ना, ठीक है, ये जो भी इंटरवल्स में बात कर रहा है, -1, 3, 1 ये सब आ रहा है ना, इसलिए ये हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो ये देखो हम लोग का सबसे पहले देखना है किसी भी x के लिए रेंज, यानी ग्राफ मिनिमम नीचे से नीचे कहाँ तक गया हुआ और ऊपर से ऊपर कहाँ तक गया हुआ है। तो सभी x के लिए बात करें तब तो ये पूरा ही हो गया। ठीक है, तो ये नीचे से नीचे कहाँ तक गया हुआ है, 3/4 तक, और ऊपर से ऊपर इन्फिनिटी तक, है ना। तो इसलिए ये मेरा रेंज हो जाएगा फर्स्ट में 3/4 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद सेकंड में है मेरा इंटरवल, सेकंड में है -1 से 3 तक में रेंज निकालना है। चलो, तो -1 से 3 तक में हम लोग देखें ग्राफ। -1 कहाँ है, -1 ये हो गया, 3 ये हो गया। ठीक है, तो -1 से 3 तक में देखो ये मेरा ग्राफ रहेगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ से, है ना, देख लेना है। देखो यहाँ से यहाँ तक। ठीक है,
तो देखो ग्राफ नीचे से नीचे यहाँ से यहाँ तक में कहाँ गया हुआ है, फिर से यहीं 3/4 ही है ना, ठीक है। तो मिनिमम 3/4 हो गया और मैक्सिमम यहीं देखो ये 3 है ठीक है, जिस पर 13 आ रहा है वैल्यू। तो इसलिए रेंज हो गया मेरा ये वाला देखो है ना, 3/4 to 13। कोई दिक्कत, ठीक है। ये मेरा हो गया 3/4 to 13, ठीक है। नेक्स्ट 3 नंबर में है 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 देखना है ना। तो देखो 1 2 3 में 1 कहाँ है, तो 1 है यहाँ पर, ठीक है, दिस इज 1 और 3, ठीक है। तो मेरा ग्राफ सिर्फ इतना दूर ही है बस, देखो ये, ठीक है। तो मिनिमम यही है और मैक्सिमम ये है, तो मिनिमम 3 मैक्सिमम 13 ये मेरा हो जाएगा, ठीक है। रेंज ये हो गया मेरा 3 to 13। चूँकि 1 पर ओपन था तो यहाँ ओपन रखे हैं, ठीक है, 3 में ओपन, क्योंकि x 1 कभी नहीं होगा तो y भी 3 कभी भी नहीं होगा। क्लियर, ठीक है। तो इस तरह से इस ग्राफ के हेल्प से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और भी, ये तो बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। और भी कुछ जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में क्वाड्रेटिक रहा है ना, जैसे यही हो गया, मान लो कि साइन स्क्वायर एक्स है ना -1/4 साइन एक्स +1, ठीक है। इसका ही रेंज निकालो, तो ये भी तो क्वाड्रेटिक ही आ रहा है, नहीं तो ये सब हम लोग कर चुके हैं ट्रिगोमेट, ठीक है, कि साइन में क्वाड्रेटिक है, परफेक्ट स्क्वायर है ना, बना करके मिनिमम मैक्सिमम हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग को ये करना है कि वो गिवन इक्वेशन जो रहेगा ना वो क्वाड्रेटिक में नज़र नहीं आता रहेगा, बट उसको हम लोग क्वाड्रेटिक में अरेंज कर पाएंगे, कुछ सब्स्टिट्यूट कर ले है ना, थोड़ा सा मैनुपुलेट करके, ठीक है। जैसे यही मेरा साइन एक्स में मेरा क्वाड्रेटिक, ठीक है, जैसे इसमें अभी यदि हम साइन एक्स को a कह दें तो a² -1/4 इंटू a +1 हो गया, ठीक है। यहाँ क्या हम लोग कहेंगे, वेयर a इज साइन एक्स है ना, और साइन एक्स जो होता है वो ऑलवेज -1 से 1 तक होता है ना, -1 से +1 तक होता है, ठीक है। तो यानी a के इस रेस्ट्रिक्टेड वैल्यूज़ के लिए अब इसका रेंज निकालना है, बात समझे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन टर्म को सब्स्टिट्यूट करने के बाद वो क्वाड्रेटिक में जाए और तब उसका मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकाले, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल्स लिया जाए, है ना, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। जैसे अभी मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ y इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 5, ठीक है। देखो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है नहीं, बट इसमें देखो x प्लस 1 एक्स प्लस 2 को एक साथ मल्टीप्लाई करें, x² प्लस 3x प्लस 2 आएगा, और x प्लस 3 को एक साथ मल्टीप्लाई करो, है ना, तो x² प्लस 3x आएगा। अभी इस x² प्लस 3x को कुछ t यदि मान लें, है ना, कुछ t मान लें, तो ये t प्लस 2 इंटू टी प्लस 5 हो गया। अब ये देखो क्वाड्रेटिक हो गया, है ना, जिसको हम लोग इस तरह से t प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 ये बना सकते हैं, नहीं तो सिंपल है, ये क्वाड्रेटिक, ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन गया ना फिर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग का मिनिमम वैल्यू निकालना है y का, ठीक है। तो y मिनिमम मतलब जब ये मिनिमम होगा, है ना, और ये एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर है, स्क्वायर वाला क्वांटिटी है, तो इसका मिनिमम वैल्यू 0 होता है। बट कब, जब t-1 है ना, तो देखेंगे क्या t-1 हो सकता है। तो t का तो पहले इंटरवल यानी निकाल लेना चाहिए, क्योंकि
t कुछ भी हम लोग नहीं ले सकते हैं, है ना, क्योंकि t मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये खुद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हम लोग इस तरह से x प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस 9/4 लिख सकते हैं। यानी इसमें हम लोग कह सकते हैं कि इसका मिनिमम वैल्यू 0 होगा, ठीक है, यानी t का मिनिमम वैल्यू माइनस 9/4 होगा, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, यानी t क्या -1 हो सकता है, यस, ठीक है, इस इंटरवल में आ रहा है ना -1, ठीक है, तो यानी t -1 हो सकता है, यानी ये एक्सप्रेशन 0 हो सकता है, ठीक है, इसलिए y मिनिमम 4 हो जाएगा व्हेन t इज इक्वल टू -1, ठीक है, दैट इज व्हेन t मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू -1, ठीक है, यहाँ से x हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस x के लिए y मिनिमम वैल्यू 4 लेगा। आई बात समझ में, ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लो कुछ ऐसा होता कि t का कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्टेड वैल्यूज़ होते हैं, है ना, फाइनाइट रिस्ट्रिक्टेड इंटरवल्स होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसका फिर रेंज देखते हैं, ठीक है ना, मीन्स यहाँ तो ठीक है सिर्फ लिस्ट वैल्यू ही निकालना है ना, लेकिन यदि कोई t का फाइनाइट वैल्यू पॉसिबल होता है जिसके करस्पॉन्डिंग इसका मिनिमम एंड मैक्सिमम भी पॉसिबल होता है, तो फिर इसका रेंज भी पूछा जा सकता था, ठीक है। वैसे इस केस में भी रेंज पूछा जा सकता है, रेंज हो जाएगा 4 to infinity, 4 क्लोज्ड इंटरवल, इन्फिनिटी ओपन, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग काम करते हैं, क्लियर। एक और बड़ा ही अच्छा सवाल है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 2 इंटू a माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, फॉर ऑल रियल x, ठीक है। इसमें हम लोग देखो क्या करेंगे, कुछ सब्स्टिट्यूशन से ये मेरा क्वाड्रेटिक में जाएगा एक्चुअली, ठीक है, देखो इस तरह से, ठीक है, हम लोग कह दिए लेट x प्लस, इसको हम लोग कुछ मान लिए, इस पूरे को t, है ना, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को t मान लिए, इस x को इधर ला करके और स्क्वायर कर दें दोनों साइड, तो यहाँ ये रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस, चूँकि ये यहाँ माइनस में आएगा ना, -2xt, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर मेरा कैंसिल हो गया, आगे देखोगे यहाँ -2x का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है, तो इसलिए हम लोग -2x निकाल लिए, या चाहो सिर्फ x भी निकाल सकते हो, ये तो मुझे मालूम था इसलिए -2x लिखे, ठीक है, वैसे यहाँ x कहना चाहिए, -2 को यहाँ लिख दो, ठीक है, -2 को यहाँ लिख दो। अब देयरफॉर y क्या हो जाएगा, देखो 2a, है ना, तो ये 2a हो गया, यही देखो कह रहे थे कि -2x मुझे मालूम है ज़रूरत पड़ेगा, है ना, -2x कितना है, बी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बाई टी, है ना, ये पूरा इनटू, है ना, ये वाला क्वांटिटी कितना t, इस t से मल्टीप्लाई करो तो ये 2at प्लस ये t कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बचा, देखो फाइनली t में मेरा क्वाड्रेटिक आया, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, तो ये समझना है, सीखना है, जानना है यहाँ पर, ठीक है, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक में बना करके थोड़ी ना जेई वगैरह में क्वेश्चन देगा, ठीक है, तो खैर हम लोग तो जीरो लेवल से, है ना, हाई लेवल तक काम करते हैं, ठीक है, जैसे पहला जो एग्जांपल लिया गया मिनिमम मैक्सिमम निकालने के लिए, वो सब बोर्ड वगैरह में पूछता है, ठीक है, बेसिक ये कंपटीशन वगैरह के लिए हो गया, है ना। नाउ खैर यहाँ देखो, अब t में देखो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, मीन्स ऑफ कोर्स मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन होगा, है ना, मिनिमम वैल्यू डिफाइन नहीं होगा, तो क्या इसमें देखो टी स्क्वायर और 2at है, तो a स्क्वायर ऐड कर दें, तो देखो a इसको लिख सकते हैं t माइनस a का स्क्वायर, देखो माइनस टी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2at और a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मेंटेन है, ठीक है,
इसलिए कहेंगे ये पूरा मैक्सिमम तब होगा जब ये मिनिमम हो, जब ये मिनिमम हो, ठीक है, क्योंकि माइनस में है ना, जब ये कम से कम इसमें सब्ट्रैक्ट होगा ना तब ये पूरा ज़्यादा से ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर वाला क्वांटिटी है ना, तो इसलिए ये जीरो जब होगा तब ये मेरा मैक्सिमम होगा, है ना। देयरफॉर वाई मैक्स इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आंसर, ठीक है, इस तरह से, है ना। अच्छा, एक और क्वेश्चन पर आया जा सकता है, देखो वो क्या है। इस तरह से, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेंज ऑफ y इक्वल टू 3 टू द पावर x प्लस 1 माइनस 2 इंटू 3 टू द पावर 2x माइनस 2, ठीक है। देखो सॉल्यूशन में हम लोग कहेंगे y इक्वल टू, ये दिया हुआ है ना, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, ठीक है। इसमें देखो 3 टू दी पावर x को ध्यान से देखो कि रिपीट हो रहा है ना, और कहो कि 3 टू दी पावर x में ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो 3 टू दी पावर x को यदि m हम कह दें, जो कि क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, इवन 0 भी नहीं हो सकता है ना, तो m ग्रेटर देन 0 होगा हमेशा। तो अब y देखो m में क्वाड्रेटिक हो गया, ठीक है, जिसमें हम लोग इस क्वाड्रेटिक का हम लोग निकाल सकते हैं रेंज, ठीक है। तो वो इस तरह से कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। आंसर मेरा है इतना, ठीक है, ये मेरा रहेगा क्लोज्ड इंटरवल, है ना, रेंज माइनस इन्फिनिटी माइनस 7/8 तक, ठीक है, से हेल्प ले सकते हो, ठीक है। चलो वन मोर क्वेश्चन, इसमें है क्वेश्चन, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12y माइनस 6z प्लस 14 वेयर x y z ऑल आर रियल, ठीक है। लिस्ट वैल्यू निकालना है, इसको कुछ कह दिए से m, ठीक है। ये एक्चुअली सेटिंग अरेंजमेंट पर है, और बेसिकली इसमें हम लोग को परफेक्ट स्क्वायर बनाने का कॉन्सेप्ट सिखाया गया है, ठीक है। इसको अरेंज कर सकते हो, देखो इस तरह से हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बना लिए, ये हो जाएगा x में ये परफेक्ट स्क्वायर, ये y में 2y माइनस 3 का स्क्वायर प्लस ये 3 टाइम्स z माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। देखो चूँकि x y z रियल दिया हुआ है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 होगा, है ना, ठीक है। जब x 1 होगा, y 3/2 होगा, z 1 होगा, ठीक है, और उस समय मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। ये भी पूछ सकता है कि कब होगा, है ना, या ऐसे भी कुछ बना करके पूछ दे, सपोज कि बताओ x प्लस वाई प्लस जेड का क्या वैल्यू होगा जिसके लिए ये एक्सप्रेशन मिनिमम हो, है ना, कुछ चेंज करके, ठीक है। क्वेश्चन पूछने का तरीका डिफरेंट हो सकता है। तो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या होगा, तो इन्हीं तीनों वैल्यूज के लिए ही ये पूरा एक्सप्रेशन मिनिमम हो रहा है, तो तीनों का सम आंसर, ठीक है। तो खैर यहाँ तो मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है जस्ट, तो ये मेरा 1 हो गया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा समझना होगा।
देखो पहले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। देखो ये क्या कर रहा है। find the values of a small a for which the expression ax square plus 3x minus 4 divided by 3x minus 4x square plus a can take all real values for real x। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को सही से अच्छे से है ना समझो, क्योंकि आगे जो चैप्टर होगा कैलकुलस हमारा, उसमें जो फंक्शन चैप्टर है उसमें फिर से ये क्वेश्चन आएगा, है ना। वैसे जो अभी हम लोग रेंज दैट इज़ मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज़ है ना, ये सारा निकाल रहे थे ना, ये सारा सब कुछ फिर से फंक्शन वाला चैप्टर में आएगा, है ना। इसलिए इसको अच्छे से समझो। तो पहले इस क्वेश्चन को समझा जाए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए का वैल्यूज़ निकालना है, जिसके लिए एक्सप्रेशन, ये रेशनल एक्सप्रेशन जो है ना, कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज़, मतलब टोटल वैल्यूज़ ये लेना चाहिए, ठीक है। कैसे एक्स के लिए? रियल एक्स के लिए, ठीक है। मतलब रियल एक्स के लिए ये सारे वैल्यूज़ लेने चाहिए, ठीक है। मीन्स माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी के बीच सारे के सारे, ठीक है। वैसा वैसा ए निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर? चले तो सॉल्यूशन में हम लोग आते हैं। मान लिए लेट y इज इक्वल टू, ये लिख लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3x माइनस 4x स्क्वायर प्लस ए, ठीक है। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करके सबको एक तरफ ले आओ तो ये मेरा बन जाएगा x में क्वाड्रेटिक, ठीक है। क्या है? 4y प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू वाई माइनस 1 एक्स माइनस ए वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। कर लोगे ये, ठीक है। नाउ कहेंगे सिंस x इज रियल देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट d है ना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट लिखा जाए, है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो इतना का स्क्वायर 9 इंटू वाई माइनस 1 का स्क्वायर प्लस ये प्लस है, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 4 इंटू ए 4y प्लस ए इंटू दिस वन, ठीक है। ये वाला माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पर, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बट ये जो है मेरा y के सारे रियल वैल्यूज़ के लिए ये होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ y किसको कहा गया है, समझो बात को, यहीं पर हम लोग को समझना है, ठीक है, कि आखिर ये क्यों आ गया, है ना, ये क्यों आ गया, दैट इज़ द मेन पॉइंट, ठीक है। ये आ गया कि इसी को तो हम लोग y माने हैं, ठीक है ना। तो वैसा a का वैल्यू निकालना है ताकि ये मेरा टोटल रियल वैल्यूज़ ले सके, है ना, टोटल रियल वैल्यूज़ ये अटेंड कर सके, मीन्स y टोटल रियल वैल्यूज़ अटेंड कर सके, है ना। तो यानी ये जो भी रेस्ट्रिक्शन होगा, है ना, इनइक्वालिटी होगा y पर, वो y के सारे रियल वैल्यूज़ के लिए होना चाहिए, ठीक है। दिस इज़ द पॉइंट, मेन यही समझना है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया ना फिर, ठीक है। जो क्वेश्चन यहाँ ये कह रहा था ना, ऐसे देखो कि दिस एक्सप्रेशन कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज़, ठीक है। तो इसको सब वैल्यूज़ लेना है, यानी इसको y मान लिए, यानी y को सब वैल्यूज़ लेना है, यानी y के सारे रियल वैल्यूज़ के लिए ऐसा होना चाहिए। ये लाइन क्लियर हुआ? क्योंकि इसके बाद तो अब हम लोग इनइक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, ठीक है, कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन y के सारे रियल वैल्यूज़ के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ये तभी पॉसिबल होगा जब y का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो और डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव हो। बात समझे? ठीक है, ऐसे। तो इसलिए y में पहले हम लोग क्वाड्रेटिक अरेंज कर लेते हैं, इसको सॉल्व करके, है ना। थोड़ा ये हो जाएगा 16a प्लस 9y स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a स्क्वायर प्लस 23 इंटू वाई प्लस है ये, है ना, 16a प्लस 9
ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये सभी रियल y के लिए होगा, है ना। और ये y में क्वाड्रेटिक है, कहेंगे विच इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ। देखो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 16a प्लस 9 क्या होगा, ग्रेटर देन 0, है ना, होगा, ठीक है। दैट इज a ग्रेटर देन -9/16 एंड डिस्क्रिमिनेंट, देखो इसका, है ना, इसके क्रॉसफॉन्डिंग डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखो इतना का स्क्वायर -4 इंटू दिस स्क्वायर हो गया, ठीक है, ऐसे, है ना। अब तो इसको बस सॉल्व कर लेना है, वही मेरा ए का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करो, 4 कॉमन होकर के 0 मिल गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, तो ए प्लस बी करेंगे तो ये आएगा, और ए माइनस बी करेंगे तो ये आएगा, ठीक है ना। ये मेरा इतना हो गया, यहाँ से 2 कॉमन निकालो, यहाँ से भी, ठीक है। तो ये a प्लस 4 का स्क्वायर हो गया, ये फैक्टराइज हो गया, a माइनस 1 इंटू ए माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये तो स्क्वायर वाला है, ये 0 में मिल गया, है ना। अब 1 और 7 के बीच चूंकि लेस देन होना है ना, तो a 1 और 7 के बीच लाई करेगा, ठीक है। तो यही मेरा आंसर नहीं हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा एक पॉइंट हम लोग को नोट करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। वो क्या कि इस केस में जब भी पैरामीटर, ये a है, कभी लैम्डा, कभी k, कभी p भी हो सकता है, का वैल्यूज़ जो आए यहीं पर आंसर नहीं कर देना है, ठीक है। तो क्या करना है कि यहाँ पर बाउंड्री पर, है ना, जो भी एक्सट्रीम वैल्यूज़ होगा बाउंड्री पर, जैसे यहाँ पर a का वैल्यू 1 और 7 है, एक्सट्रीम वैल्यूज़, है ना, ठीक है, इंड पर, ठीक है, बाउंड्री पर, उस पर हम लोग जरूर चेक करेंगे, ऑलवेज, हमेशा। देखो ये लिखे हैं, ऑलवेज चेक एट एक्सट्रीम वैल्यूज़, मतलब कि a 1 होगा कि नहीं, a 7 होगा या नहीं। मीन्स a जब 1 हम लोग लेंगे तो जिस एक्सप्रेशन के बारे में कहा जा रहा है ना, ठीक है, कि a जब 1 लेंगे तो क्या ये एक्सप्रेशन टोटल वैल्यूज़ अटेंड कर पाएगा या नहीं, ठीक है। तो वो देखो इस तरह से हम लोग चेक करते हैं, ले लिए, देखो नोट इसीलिए लिखे, नोट वी मस्ट चेक एट एक्सट्रीम वैल्यूज़ एट x इक्वल टू 1 and 7, ठीक है, एट x इक्वल टू 1 and 7, ठीक है। नौ फॉर a इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू 1 पर हम लोग स्टार्ट करें, ठीक है। देखो जब a 1 है तो y क्या आ जाएगा, a का वैल्यू पुट कर देंगे तो इतना आ जाएगा, इसमें बोल रहे हैं, ठीक है, इसमें a का वैल्यू 1 रख देंगे, ठीक है। तो y मेरा क्या आ गया, y आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 बाई 3x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, इस दोनों ही फैक्टराइज हो जाएगा, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1 और नीचे में माइनस कॉमन हो जाएगा, x माइनस 1 4x प्लस 1, ठीक है। इसमें देखो हम लोग एक देख रहे हैं कि एक फैक्टर मेरा कॉमन है x माइनस 1, तो इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, बट कहना होगा कि ये तभी हो सकता है जब x मेरा 1 नहीं हो, ठीक है। तो हम लोग ये यानी कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 बाई 4x प्लस 1 माइनस में, है ना, ये लिख सकते हैं, ठीक है, जब x 1 नहीं हो तब के लिए ये डिफिनीशन होगा y का, ठीक है। बट यहाँ पर पता है y माइनस 1 कभी नहीं हो सकता है, माइनस 1 कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ ये देखो x का वैल्यू जब 1 हम लोग रख दें ना, ये x 1 नहीं होना चाहिए, लेकिन जैसे सपोज x इक्वल टू 1 रखो, ठीक है, तो ये 5 हो गया, नीचे भी 5 हो गया, कैंसिल, y इक्वल टू माइनस 1, तो y माइनस 1 आया कब, जब x इक्वल टू 1 ले रहे हैं तब, ठीक है। और x इक्वल टू 1 के लिए ये डिफिनीशन ही नहीं है ना, यानी कह सकते हैं हियर y कैन नॉट बी माइनस 1, ठीक है, फॉर एनी रियल x, ठीक है, बात समझे।
वो हो ही नहीं सकता है। ऐसे भी देख सकते हो, देखो हम लोग y माइनस वन ले लिए तो -4x माइनस वन इज इक्वल टू -x माइनस फोर होगा, तो 3x इक्वल टू 3x इक्वल टू 1 आ गया ना, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, दोनों तरह से बतला दिए। ठीक है, मतलब कि x इक्वल टू 1 पर y माइनस वन हो रहा है। ठीक है, जबकि x1 के लिए ये डिफिनीशन ही नहीं है, यानी y टोटल वैल्यूज ले ही नहीं सकता है। ठीक है, जैसे एक वैल्यू भी मिल गया ना कि हाँ -1 नहीं ले सकता है, यानी वैसे एक को छाट देना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि टोटल वैल्यूज लेने होंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कहेंगे देयरफॉर a कैन नॉट बी 1। ठीक है, सिमिलरली वैसे ही चेक कर सकते हो a इज इक्वल टू 7 के लिए। ठीक है, तो a 7 भी नहीं ही होगा, ऐसे ही काम करना होगा। ठीक है, कभी हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है ना। सो आंसर इज, है ना, कंप्लीट आंसर जो एग्जैक्ट होगा ओपन इंटरवल हो जाएगा 1 to 7। क्लियर? ठीक है, बस नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे लोकेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, बस आज यहीं पर स्टॉप करते हैं।